बिल्किस ईदी वेलफेयर सेंटर जो कि बराए ख़वातीन है, ये हॉस्टल भी है, हॉस्पिटल भी है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है वो ख़वातीन रहती हैं। किस तरह से रहती हैं, त्यौहार कैसे मनाती हैं, आया उनके घर वाले उनसे मिलने के लिए आते हैं, आज अवाम कहानी में थ्रू आउट हम इसी पे बात करेंगे और उन्हीं के साथ जो है वो हम उनकी कहानी सुनेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और अगर घर वाले आते नहीं हैं वो किस वजह से यहाँ पर आई हैं, तो क्या पहलू हैं ऐसे कि वो घर वापस नहीं जा रही हैं और इनकी ज़िंदगी इस जगह पर कैसी गुजर रही है। और जो एक फैक्टर है कि अगर घर वाले उन्हें यहाँ छोड़ कर गए हैं तो किन वजूहात की वजह से छोड़ के गए हैं, तो ये जो त्यौहार हमारे होते हैं फिर इन पे क्या वो यहाँ आते हैं, इस तमाम तर जो है वो पहलू पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। आप पहले मुझे बताइए, आप यहाँ पे कब से हैं? मुझे 16-17 साल हो गए हैं। ये लोग भाई लोगों ने यहाँ डाला हुआ है मुझे ना। ईद पे मिलने आए? ईद पे मिलने नहीं आते वो लोग पहले, अब वो भी डॉक्टर ने मतलब इनको वो कहा, मतलब आते पहले बिल्कुल नहीं थे। एक भाई आता है, मैं इतना उससे वो कहती हूँ कि मुझे अम्मी के पास लेकर चलो, कुछ करो मेरे साथ। अब्बा का भी इंतकाल, मैं यहाँ थी और अब्बा का भी इंतकाल मेरे हो गया, मुझे मिलवाया करा, कुछ नहीं उन लोगों ने। मैं बहुत परेशान हूँ। अम्मी को कहती हूँ ये भाई को कि अम्मी को मिलने, अम्मी को बोल लाओ या मुझे ले जाओ, अम्मी से कहोगे त्यौहार आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, मुझे लेकर चलो। तो बोलता है राबिया अब तुमको यही मिलना है और यही जीना है, तुमको लेकर नहीं जा सकते। मैंने कहा ऐसे क्यों तुम कर रहे हो मेरे साथ? तो बोलता है नहीं, अब तुमको यही मरना और यहीं पे जीना है, तुमको लेकर नहीं जा सकते हम लोग। मैंने कहा ठीक। हम घर में मारते पीटते थे डंडों से, नीले नीले निशान पड़े थे यहाँ पे। जो आती हैं बाहर से, बाहर की औरतें, उन्होंने भी देखा करा, कहती हैं राबिया तुम छुट्टी नहीं मांगो इन लोगों से, बहुत तुम्हारे साथ घर वाले करते हैं तो तुम छुट्टी भी नहीं मांगो। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी माँ जब बाहर बैठी, वो माँ को भी ले गए बाहर, मगर भाईजान 3 बाहर जब भाई आए तो वो लोग क्या, उनके पास इतनी पैसा नहीं होगा कि मेरा इलाज बाहर करवाएं। फिर मैं अब खामोश रहती हूँ, बस रो धो के बैठ रहती हूँ। माँ बाप की त्यौहार आते हैं, ईद बारात के मौके पे, बड़े छोटे दिन पर भी पूछने कोई नहीं आता। ना माँ आती है ना बहनें आती हैं, बहनें भी हैं मगर बहनें भी नहीं आती, कभी तो कोई आए पूछे करे। मैं उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि वो लोग आए। और इस मरतबा 16-17 साल से 16-17 ईदें मैंने यहाँ की है, अब मुझे लेकर जाए, आज के दिन पे वहाँ ईद करवाए मुझे। इस मरतबा की ईद घर में 16-17 साल से पहले ईद यहाँ गुजारी है। मैं हाथ जोड़ती हूँ। के गले चिपट जाऊंगी मैं कि माँ मुझे मिल जाए। माँ कहीं से ढूंढ के ला दो मुझे भाईजान, मेरी माँ मुझे ला दो। मुझे मेरी माँ तो, बाप तो चला गया, बाप तो चला गया, भाइयों से और करूंगी तो वो लोग और मेरे दुश्मन बनेंगे, माँ के तो और दुश्मन बनेंगे। मेरा बाप तो चला गया, बाप मेरी फेवर में बहुत था, जब कमाता था तो मेरे को इलाज वगैरह करवाता था। मगर अब माँ तो बोल नहीं सकती होगी, क्या कर सकती हूँ, मगर माँ को कुछ तो सोचना चाहिए, शादी वाली बहनों को भी करना चाहिए, मगर वो लोग करती नहीं है। देखो पूछने तक नहीं आती कैसी बहनें हैं। मैं कहती हूँ औरतों का दिल अल्लाह कहता है नरम होता है, मगर औरतों का दिल नरम होता है तो ये बहनें कैसी भाईजान? इधर पाकिस्तान में 2 बहनें तो रह रही है, एक छोटी वाली जिद्दा में है, कहता है भाई। मगर मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ अगर आप लोग कुछ कर सकते हो तो मेरे लिए कर दो, या अल्लाह ताला से कहो और छीन के मेरी माँ को भेज दो मुझे बाहर से। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह सारी जिंदगी, जब तक अल्लाह ने मोहलत दी आपको देते रहेंगे। डॉक्टर है, सिस्टर है, करती है हमारे साथ, मगर हम भी इनके साथ क्या बोल सकते हैं भाईजान? आप खुद बोलो। मैं यहाँ नर्सिंग कर रही हूँ, मुझे सिस्टरों ने इतना सिखाया करा, डॉक्टर ने करा, मगर मैं परेशान होती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ ना। मुझे नर्सिंग सिखाया इन्होंने और काम में बोलती है बिजी रहो तो तुम्हारा दिमाग बटा हुआ रहेगा और दौरे की तरफ ज्यादा जहन नहीं जाएगा। फिर मैं काम में लगी रहती हूँ,
अल्लाह मियां मेरी मुश्किल आसान माशाल्लाह ये बहुत अच्छी हैं। इनके घर वालों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदा के लिए भले एक दिन के लिए इन्हें लेकर जाएं, लेकिन इस ईद पे इन्हें जरूर घर पे लेके जाएं। आप आंटी आप कब से हैं यहाँ पर? मैं 9 साल 3 महीने से हूँ। 9 साल हो गए, 3 महीने हो गए। कैसे आप यहाँ पर? मेरे भतीजे को मैंने बेटा बनाया था, वो मुझे कहने लगा तुम्हारी बहन की लेके जा रहा हूँ मैं, और मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। और 9 साल में एक दफ़ा आया मिलने मुझसे। आपके अपने बच्चे नहीं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं। शौहर का इंतकाल हो गया। भतीजा अभी कहाँ होता है? हैदराबाद में, जावेद नाम है उसका। नहीं मिलने के लिए आता? एक दफ़ा आया था। बहन आती है, बहन कराची में, बहन भांजी आती है, वो बोले लगे हम तुम्हें अपने पास रखेंगे अब। वो भी 3 साल हो गए मुलाकात को। ईद यहाँ पे कैसी गुजरती है? अच्छी गुजरती है यहाँ पर। सब प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, सहेलियाँ, बच्चे चूड़ियाँ पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं, मिठाई खाते हैं, सेवइयाँ खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। जमील भाई मेरे भाई का नाम है, जावेद अकील मेरे भतीजे हैं। वो उनसे कहती हूँ कि अगर मुझे ईद के बाद आकर ले जाए। कब से हैं यहाँ पर और किस वजह से? मुझे यहाँ पे 2 साल हो जाएंगे। ये मेरी दूसरी ईद है यहाँ पे। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, मैं बीमार हो गई, भाई मुझे यहाँ छोड़ गए। आपके बच्चे? एक बेटी है मेरी, वो मेरे तेरे बेटे के पास होती है। मेरे शौहर ने 2 शादियाँ की थी, उनके बेटे के पास है। वो 13 साल की है, छोटी है अभी जी। जो आपका बेटा है, छोटा बेटा है, वो नहीं आता है? नहीं, वो नहीं आता। वो तो मुझे निकाल के ऐसा गायब हुआ है, वो आया ही नहीं मेरी बेटी को लेके। उसने अपने कब्जे में रखा हुआ है, उसे दिखा भी नहीं रहा है मुझे। उसके लिए इतनी तड़पती हूँ मैं। वहाँ मेरे 2.25 साल हो गए, मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। बीमार होती थी पहले भी मैं, तो मेरे शौहर बहुत ख्याल करते थे, मेरी बेटी को भेज देते थे घर से। मैं हॉस्पिटल, बकाई हॉस्पिटल में भी दाखिल रही हूँ, वहाँ मुझे भेजते थे और मेरा ख्याल करते थे। अब कि मेरे भाई ने मुझे यहाँ डाला है, वो भाई मेरा आता है, बाहर लेके नहीं जाता। पूरा रमजान मैंने इंतजार करा कि शायद आ जाए, पर आए नहीं। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 13 महीने से मैं इधर हूँ। मेरा दिमाग की तवाज़ुन सही नहीं था, इसीलिए बेटे ने दाखिल करा दिया। बेटे ने दाखिल करा? हाँ, बेटा बहू दाखिल करा दी। वो आपको किसी और हॉस्पिटल में नहीं लेके? नहीं, बहुत इलाज कराया मगर ठीक नहीं हुई वहाँ पर, यहाँ पर ठीक हो गई। अब आपको कोई राब्ता होता है अपने बेटे से? नहीं। क्या बात भी नहीं करते? नहीं जब आप ठीक हो गए तो अब तो आपको घर जाना चाहिए ना, कोई लेके नहीं जाता है। तो आपने राब्ता करने की कोशिश की है? डॉक्टर को बोला कि? हाँ बोला। तो फिर क्या क्या जवाब मिला? जवाब ये मिला कि जब घर वाले आएंगे तो लेके जाएंगे। आप यहाँ पे आंटी कब से हैं? 6 साल लगा मुझे। किस तरह से आप यहाँ पर आए? नफसियाती मरीज हूँ, भाई ने दाखिल कराया, अब तो ठीक हो गई जी। भाई के अलावा बच्चे वगैरह हैं, हस्बैंड हैं? 4 बेटे हैं, हस्बैंड है। उनसे राब्ता नहीं होता? होता है, टेलीफोन कराया था, आए भी थे मिलने, ले जाते ही नहीं है। ले जाते क्यों नहीं है जब आप ठीक हो गई हैं? कहते हैं मकान ले लेंगे, अभी दादी के पास रहते, मकान ले लेंगे फिर लेके जाएंगे। बहुत बच्चे याद आ रहे, कोई कोशिश करना मैनू आके ले जान मेरे घर वाले।